अभी हम लोग देख रहे हैं पार्ट 3 चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स स्टैंडर्ड 7 NCE और सी। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं फाइंड द सम 5/4 प्लस -11/4 क्या होगा इसका सम। यहीं पे कर देते हैं, इजी वाले पहले कर लेते हैं फिर फर्स्ट। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो 5 -11/4 -6/4 प्राइम फैक्टर्स लगाओ -3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड बनाओ। ओके, सिक्स्थ वाला कर देते, जो सिंपल वाले वो कर देते, एनीथिंग प्लस जीरो, जीरो नहीं सेम थिंग, -2/3 है आंसर। ठीक है, फिफ्थ वाला करते, बहुत इजी है। 19 और 57 का एलसीएम 57, तो -8/19 इंटू थ्री प्लस -2/57 विच इज इक्वल टू -24/57 -2/57 प्लस और माइनस माइनस या प्लस -2 लिख दो, कोई फर्क नहीं। इज -24 -2/57 -26/57। ठीक है, ये हो गया। अभी प्रॉपर चलते, जो इजी वाले वो कर दिए। अभी सेकंड 5/3 प्लस 3/5 5 5 जा 25 5 3 3 जा अपॉन 15 which is 34/15 which is 2 4/3 देख -9/10 प्लस 22/15। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। कैसे है मेरे को 30 10 और 15 का एलसीएम, तो शॉर्टकट लिया मैंने। 10 और 15 के एलसीएम को फाइंड करने के लिए 15 का टेबल लिखा, 15 1 जा 15, 10 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं। 15 2 जा 30, 30 10 के टेबल में 30 आता है क्या, हाँ। एलसीएम 30, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन ओके। इनका एलसीएम है 30, 10 को बनाओ 30, क्या करेंगे 10 इंटू 3 -9 इंटू 15 को बनाओ 30 22 -27/30 प्लस 44/30, तो 13 और 4 17, तो दिस इज -27 प्लस 44/30, तो 44 -27/30 विच इज 17/30। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, सेकेंड भी हो गया। फिर फोर्थ देखते हैं, -3/-11 प्लस -3/-11 क्या है, -1/3 -1 इंटू 11 प्लस 5/9 विच इज 3/11 प्लस 5/9। 11 और 9 का एलसीएम 99, क्योंकि 11 और 9 दोनों कोप्राइम नंबर्स है, इसलिए उनका एलसीएम का प्रोडक्ट होता है। तो याद रखना है 20 बार लिख लो, एलसीएम ऑफ
co-prime numbers is their product. कोई भी ले लो, 14 and 25, ये इनका प्रोडक्ट होगा, एलसीएम इनका 14 इंटू, ठीक है, तो 99, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई, प्लस 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 11 से, 27/99 प्लस 55/99, 55 प्लस 27, 7 प्लस 5 12, 5 प्लस, दिस इज 82/99। कभी कभी कैसे होता है, शॉर्टकट लेते हुए आंसर गलत हो जाता है, इसलिए मैंने उसको सॉल्व कर, ये हो गया। अब सिर्फ 7th बचा, 7th वाला कर लिया, यहाँ पे करते 7 माइनस ऑफ 2 1/3, 3 to the 6 प्लस माइनस 7/3, 5 4 जा 20 प्लस 23/3 और 5 का एलसीएम 15 है, ठीक है, तो -7/3 इंटू 3। जब तक डिनोमिनेटर में एलसीएम वाला नंबर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक न्यूमरेटर में मत करना। देखो अभी 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो मैंने गलती से 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई करना था, 3 दूसरी बार मल्टीप्लाई किया तो पता चल गया मेरे को, तो -35/15 प्लस 69/15 विच इज 69 माइनस 35। ये क्यों आया 69 माइनस 35, ये बताता हूँ। अगर मैं करता हूँ -4 + 5 तो आंसर आता है 1, विच इज सेम एज 5 - 4 विच इज 1, याद रखना है, ओके। तो 69 माइनस 35 होता है 34, 34/15, तो आंसर आएगा 2 4/, ओके। अभी यहाँ पे बहुत गर्दी हो गया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड के लिए नया पेज लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट, ऐसा कोई भी नहीं है जो इजीली कर सकते हैं, सेकंड वाला है लेकिन हम लोग उसको आराम से करेंगे। 7/24, 7/24 माइनस 7/24 माइनस 17/24 और 36 का एलसीएम 72 है। कैसे आया मेरे को, 24 और 36 का एलसीएम, बड़े नंबर का टेबल लिखो, 36 1 था 36, 24 के टेबल में 36 आता है क्या, नहीं, 36 2 ज़ा 72, 24 के टेबल में आता है क्या 72, हाँ, 24 3 ज़ा 72, ओके। तो इनका एलसीएम 72 है, तो इसको 72 बनाओ, 24 इंटू 7 इंटू 36 इंटू 2, 17 इंटू, विच इज 21/72 माइनस 34/72, तो ये है 21 माइनस 34/72, तो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन 13 माइनस 13 माइनस 13/7, ये बना इसका आंसर फर्स्ट। अभी देखते हैं सेकंड, सेकंड रिलेटिवली इजी है, 5/63 माइनस -6/, तो 21 और 63 का एलसीएम है 63, और ये माइनस ऑफ माइनस है, ये बनेगा प्लस, प्लस 6/21 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 से, तो 5/63 प्लस 18/63 विच इज 5 + 18/63 विच इज 23/63, ठीक है, ये बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड,
minus 6 by 30 minus of minus 7 by, ओके। तो इसको पहले लिखते हैं -6/13 प्लस 7/। 13 और 15 कैसे नंबर है? को प्राइम। 15 12 जा 180, 15 13 जा 195, याद रखना। या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, 3 इंटू 6 प्लस 13 इंटू 7 अपॉन 13 इंटू 50, विच इज -90 प्लस 91 अपॉन 190, विच इज 1 अपॉन 190। 91 माइनस 90 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्या है क्वेश्चन नंबर? -3/8 -7/11 -3/8 -7/11 क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 इंटू 11 -7 इंटू 8 अपॉन 8 इंटू 11 -33 -56 अपॉन 88 9 8 अपॉन 80, विच इज -1 1 बाय, ये बन गया मेरा फिफ्थ क्वेश्चन। देख, -2 1/9 -6 -2 1/9 minus, which is 9 to the 18 plus 1 19 minus 19/9 minus 6/1 cross multiply, -19 minus एक स्टेप स्किप किया, -19 इंटू 1 -6 इंटू 9 अपॉन 9 इंटू -19 -54 अपॉन 9। 54 प्लस 20 कितना होता है? 74, उसमें से 1 गया 73 -73/9 9 8 सा 72 8 1/। यहाँ पे बहुत गर्दी हो गया अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट पेज में सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। 3 का फर्स्ट देखते हैं। 3 का 9/2 इंटू -7/4 इज इक्वल टू 9 इंटू -7 अपॉन 2 इंटू 4, विच इज -63 अपॉन 8 8 7 जा 56 56 प्लस 7 7 7/8 है। थर्ड का सेकेंड, थर्ड का सेकेंड, थर्ड का सेकेंड है 3/10 इंटू -9 अपॉन 1 लगा देते। 3 इंटू -9 अपॉन 10 इंटू 1, विच इज -27/10, विच इज -2 7/10। फोर्थ थर्ड देखते हैं। -6/5 इंटू 9/11 -6 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 11, which is -54 अपॉन 55। फोर्थ देख, माइनस 3/7 इंटू -2/5, which is 3 इंटू -2 upon 7 into 5, which is -6/35।
फिफ्थ देखते हैं, जो मैं ब्लू से पक गया तो इसलिए मैं दूसरा कलर उठा रहा हूँ। 3/11 इंटू 3/11 इंटू 2/5, 3 इंटू 2, 7 इंटू 5, 6/50। रेड से भी पक गया हूँ। देखो वहां से शुरू किया, डायरेक्ट 6 के बाजू में आ गया। 3/-5 इंटू -5/3, मेरे को समझ रहा है, वन जा वन जा वन जा वन जा, तो आंसर आया 1। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख। -4 divided by 2/3. Division of rational number is multiplication by reciprocal of the second one. तो सेकेंड क्या है, 2/3, तो -4 इंटू 3/2, 4/1, which is -4 into 3 upon 1 into 2, 2 2s are, this is -6। अभी चारों कलर यूज कर। सेकेंड -3/5 divided by 2, -5 into by 2, -3 into 1 upon 5 into 2, -3 upon third, -4/5 divided by -3, which is -4/5 into 1 upon -3, which is -4 into 1 upon 5 into -3, which is -4 upon -15। अभी उसको सिंप्लीफाई करेंगे। -1 into 4 upon -1 into 15, which is 4 upon। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख। -1/8 divided by 3/4, which is -1/8 into 4/3, which is -1 into 4 upon 8 into 3, 4 2s are 8, which is minus fifth, -2/13 divided by 1/7, -2/13 to 7/1, -2/13 to 7/1, -2 into 7 upon 13 into 1, which is -14/13, which is -1। सिक्स्थ देखते हैं। -7/12 divided by -2/13, which is -7/12 into 13 upon -2, which is -7 into 13 upon 12 into -2, which is -91, -24, which is -1 into 91 upon -1 into 24, which is 91 upon 24। 24 2s are 48, 23s are 24, 3s are 72, 24 4s are 96, उसमें से 5 गया, मतलब ये रहेगा 3 19/20। नेक्स्ट सेवेंथ by 13 divided by -4/65 is 3/13 into 65 upon -4, which is 3 into 65 upon 13 into -4, 13 5s are 65, which is 15 upon -4,
which is minus 15/4, which is 4 3s are 12, 3/4। ये आंसर। लेसन खत्म हो गया, पूरा लेसन खत्म हो गया। 2 ही एक्सरसाइज, 3 ही घंटे लगे, 3 घंटे में लेसन खत्म हो गया। 3 घंटे भी नहीं लगे, लास्ट लेक्चर 20 मिनट का ही। ठीक है, चलो थैंक्स अ लॉट। अगर आपने ये लेसन पूरा देखा है तो आप मुझे कमेंट में शेयर करो कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसका कितना हेल्प हुआ, एग्ज़ाम के बाद बताना मेरे को। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।